सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ऑफिशियल एंड आई होप आपने अपना टाइम टेबल देख लिया है। एंड सेम एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर आपका अनाउंस हो चुके हैं, सारे डेट्स एंड ऑल आपके पास आ गए। आई एम हियर जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसे आपको चीजों को लेके चलना है। जैसे हर टाइम हम लोग देखते हैं कि हमें मतलब जब भी हमारे पास टाइम टेबल आता है वी जस्ट प्लान अ स्ट्रैटेजी। द सेम स्ट्रैटेजिक वीडियो विल बी दिस एंड आई होप कि आप लोग इसको पहले बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड ये वाली पीडीएफ आज शाम से जो है सर्कुलेट हो रही है, तो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। पहले हम डिस्कस करते हैं। सेमेस्टर 6 जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 20th मई एंड जो एग्जैक्ट डेट आपकी आई है वो है 3rd ऑफ जून। मतलब आपको काफी ज्यादा हद तक टाइम मिल चुका है फॉर प्रिपरेशन गाइस। ओके, अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए होंगे मेजरली कॉलेजेस के एंड आई होप कि अब जो है आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिकल्स की टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अब मतलब आई फील कि इस वीक या नेक्स्ट वीक तक मेजरली सारे कॉलेजेस के जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास ऐसा समझो आज इफ इट इज 5th ऑफ मई, तो डेफिनेटली आपके पास फुल एक मंथ है टू प्रिपेयर वेरी ग्रेटली। ओके, बिल्कुल भी अब आपको यहाँ पर देखो, एक महीना इज इनफ फॉर एंड सेम प्रिपरेशन एंड इट इज इनफ फॉर मी ऑल्सो टू रिकॉर्ड वीडियोज। ओके, बट द थिंग इज दैट आपको अभी डिले नहीं करना है कि चलो बहुत टाइम है एंड वी विल स्टार्ट। मैं आपको बता रही हूँ कौन से सब्जेक्ट्स एंड कहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इफ यू विल वर्क अकॉर्डिंगली ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो है ना, आपकी ये जो स्टडी लीव होगी एक मंथ की, ये बहुत इजीली जाएगी। आप अपने जो मतलब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे होगे वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा एंड ये भी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसको ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है 3rd जून को, देन 5th जून, 8th जून एंड 10th ऑफ जून। मतलब कि मैक्सिमम आपको 1 या 2 दिन की ही छुट्टी है। 1 या 2 दिन की छुट्टी इज इनफ फॉर रिवीजन, इज इनफ फॉर रिवीजन। ओके, इस 1-2 दिन के अंदर आपको सिलेबस ओपन नहीं करना है। दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट, फाइन। चलो, अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले पेपर आपका है डीएसबीडीए, डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। व्हाट आई विल से कि डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर यूनिट 3 से जब आप चलोगे, यूनिट 3 आपको सिंपल लगेगा। यूनिट 4, 5, 6 तक जाते जाते आपके पास वैरायटी बढ़ जाती है, आपके पास अल्गोरिदम्स, एग्जाम्पल्स एंड जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाता है। व्हाट आई कैन से कि यूनिट 6 तक जाते जाते आप मेजर सारे कॉन्सेप्ट्स डेटा साइंस के कवर कर देते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सबसे पहले अगर आप किसी सब्जेक्ट को उठा रहे हो तो उसको कंप्लीट करके ही रुकना है। मतलब कि अगर आपने अभी डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ना अगर शुरुआत करने जा रहे हो, तो यूनिट 3 से लेके यूनिट 6 तक एंड तक पढ़ना। उसके बीच में डब्ल्यूटी या एआई या कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको लेके आने की जरूरत नहीं है। फाइन, ये मेरी बात को नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो सिलेबस है ना एक सब्जेक्ट का बहुत इजीली जल्दी कवर होगा एंड वो आपके समझ में भी रहेगा और आपको रिवाइज करने में भी बहुत इजी जा रहा होगा। ठीक है, अब आपका जो पेपर नेक्स्ट है 5th ऑफ जून को, वो है वेबटेक। ठीक है, वेबटेक के अंदर आपको याद रखो कोड्स हैं, आपको कोड्स आएंगे, आपको काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल आप अगर वेब साइट डेवलप कर रहे होगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एंड यू आर नॉट द पर्सन गोइंग इनटू मर्न स्टैक और लाइक दिस, तो इस केस में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एंड वेब टेक्नोलॉजी मैंने यूनिट 3 एंड 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल इजीली जाके यूनिट 3 एंड 4 के वन शॉट्स देखो, नोट्स प्रेफर करो, बात खत्म। उससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन वन शॉट्स इज कंप्लीटली अलाइंड विद द PYQs एंड PYQs जितने भी SPPU क्वेश्चन पेपर्स वाली वेबसाइट के ऊपर मुझे मिल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आई एम रेफरिंग एंड एक के मतलब आप ऐसा समझो 2025 से लेके 2022 तक के जितने क्वेश्चन पेपर्स में जितने क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं, आई एम टेकिंग देम ऑन प्रायोरिटी एंड उनसे अलाइन ही आपके नोट्स भी हैं एंड उनसे अलाइन ही आपके लिए वन शॉट्स भी हैं। बस इससे ज्यादा आप आज तक आ गए हो, सेमेस्टर 6 तक आ गए हो, आपको पता है पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ पीवाईक्यूज पर बिल्कुल डिपेंडेंट रहना नहीं है कि बस यही पढ़ के जाने, इससे ज्यादा नहीं जाने, क्योंकि हमारा ये भी एक्सपीरियंस है कि हमारे पास न्यू क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। ठीक है, तो दोनों एक्सपीरियंस को स्ट्रैटेजिकली हमें काम करना है, हमें पूरा यूनिट पढ़ना है वन शॉट से, पूरा यूनिट रिवाइज करना है नोट से, एंड जब आप सेकेंड रिवीजन को जा रहे होगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पर ध्यान देना है। पीवाईक्यूज यानी कि मास्टर सॉल्यूशंस। क्लियर है? एंड इन सब ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है इसके बारे में भी हम एंड ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप स्ट्रैटेजी समझ लो। एंड वेब टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी जो आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले स्टार्ट करो। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोड्स एंड ऑल सारी चीजें देख के आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इफ यू विल स्टार्ट लेटर। क्लियर है? तो चलिए वेब टेक की बात हो गई। देन लेटर यू हैव 8 जून पे एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अभी जो मैं वन शॉट्स क्रिएट करूंगी, आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, लेकिन जो प्रिपरेशन चल रही है बिहाइंड द सीन्स, इट इज ऑसम। आपको इतने बेसिक से बेसिक मतलब ना एग्जाम्पल से मैं आपको एडवांस्ड एडवांस्ड क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है इतने ज्यादा इजीली समझा दूंगी कि आपको कभी वो भूलने वाली बात ही नहीं आएगी। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ करियर इन एआई ऑल्सो, तो वो भी आपको वहां पर हेल्प कर रहे होंगे। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं पीवाईक्यूज कंसीडर करूंगी, आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी, आपके सारे नोट्स के अंदर मैं वो पीवाईक्यूज जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं उनको ऐड करूंगी, ताकि आपको मास्टर सोल्यूशन तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। but master solution is important for all 3 years of question answers। clear है? चलो, ये तीनों के तीनों हैं आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड द मेन सब्जेक्ट्स आई वुड से। तो अभी एग्जाम्स जो है आपके 1 मंथ दूर है। व्हाट आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 वीक्स के अंदर आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, रिमेनिंग 1 वीक के अंदर आप एआई देख लो, एंड जो आपका इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट है उसको आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि इट इज इलेक्टिव 2 सब्जेक्ट है एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं होती। आप देख लो आपके पास क्या है, सिर्फ 4 पेपर है, आपको टाइम कितना दिया है एक्सपेक्टेड से टाइम आपको 10-15 दिन ज्यादा दिया है। इसका मतलब कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इस बार क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा हो सकती है। तो बिल्कुल लाइटली पेपर्स को आपको नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर्स टफ आए या फिर पीवाईक्यूज इतने ज्यादा रिपीट ना हो। बट स्टिल आप अगर पूरा वन शॉट देख के जाते हो, आप अगर नोट्स रेफर करते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आए भी या नहीं भी आए। ठीक है, तो चलो ये बात तो हो गई आपके कितने 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। अब सेकंड आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आईएएस हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मेजरली मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के आईएएस है, नहीं तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, या फिर किसी किसी का ऑगमेंटेड हो सकता है, वर्चुअल रियलिटी, या फिर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर भी हो सकता है। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट इज व्हाट सजेस्टेड कि आप खुद से ट्राई करो पढ़ना। देखो आईएएस के आई एम रेडी टू जस्ट अपलोड द नोट्स एंड ऑल। सीसी के आई एम नॉट श्योर, अगर अपलोड होंगे तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे मैसेज मिल जाएगा अगर सीसी का अपलोड होगा तो। आईएएस के 100% नोट्स अपलोड होंगे, एंड जिन्होंने सेमेस्टर बंडल लिया है उन्हें डेफिनेटली इलेक्टिव 2 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नोट्स आ रहे होंगे, मे बी 1 या 2, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे होंगे इन सेमेस्टर बंडल। क्लियर है? अब अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो आईएएस अगर आप ले रहे हो, आईएएस की अगर मैं बात करूं, things are difficult, things are more
थेरेटिकल, मोर आर्किटेक्चरल, तो आपको इनको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान देके। इट इज नॉट लाइक कि आपने अगर एक दिन पहले या फिर 10 तारीख को पेपर है, 8 को आपका खत्म हुआ है, चिल आउट करके आप 9 तारीख को स्टार्ट करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अभी भी खोल के देखोगे क्वेश्चन पेपर्स को, थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। अगर आपको एनक्रिप्शन क्या होता है, एनक्रिप्शन के टाइप्स, मॉडल्स क्या होते हैं, यही नहीं पता होगा, तो डेफिनेटली फ्यूचर में मतलब जो आपको यूनिट 3, यूनिट 4 से यूनिट 6 तक आपके जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएंगे। तो डेफिनेटली इस चीज पे आपको फोकस करना है। एंड आप मुझे बताओगे कि आपको इसके लिए वीडियोस चाहिए या नहीं, बट पहले आप मुझे इन तीनों पर फोकस कर देने ना। DSBDA, WT, AI के अगर वीडियोस कवर हो जाते हैं, देन लेटर आई विल ट्राई, अगर टाइम बचता है तो आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस ऑन IS. But if time persists, क्योंकि I also have my prior commitments in these vacations, so I will be like it is not sure from my side कि मैं सारे के सारे videos आपको provide करूंगी या नहीं, cause I have just started a week ago and मैं DSBDA का unit 3 I have uploaded, WT के 2 units I have uploaded. The thing is that I'm not getting that a great response which I used to get before. What I need, हाँ आई नो कि एग्जाम्स की आपको डेट पता नहीं चली है, जब आपकी डेट पता चलती है देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बट फॉर मी, फॉर माई माइंड कॉन्फिडेंस, आई नीड व्यूज। अगर मुझे व्यूज दिखेंगे, डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट सब्जेक्ट, डेफिनेटली आई विल ट्राई मोर फ्रॉम माई साइड। guys, if you are not going to see the videos, if you doesn't want the videos, you can tell me, so that I will also not focus on that thing, and I means like I will just focus on the things what you guys want. ओके अगर वन शॉट आपके लिए हेल्पफुल है, अगर वन शॉट आपके लिए डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड है, तो आप कमेंट डाउन करना, एंड फिर मैं आपके लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी। अदरवाइज आपके लिए नोट्स अवेलेबल है, मास्टर सॉल्यूशंस अवेलेबल है, स्टूडेंट्स आर परचेजिंग ऑन अ गुड अमाउंट, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है वन शॉट्स क्रिएट करने की। स्टिल फॉर माई सेटिस्फैक्शन आई हैव ट्राइड विद दिस 3 वीडियोस। अगर अभी इन 3 वीडियोस पे आपका मुझे लाइक जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ आपको, इफ यू विल स्टार्ट इन द सेम वे, डेफिनेटली आई विल गेट द रिस्पॉन्स एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग मोर वीडियोस, ओके, मोर वन शॉट्स। द थिंग इज दैट कि अब आपको स्ट्रैटेजी के अंदर स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करना है एंड आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सबसे पहले अगर DSBDA है, व्हाट आई सजेस्ट, DSBDA और AI एक गो में कंप्लीट करना, DSBDA एंड AI एक गो में कंप्लीट करना, बिकॉज समवेयर यू विल फाइंड द कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड, समवेयर आई एम टेलिंग, ओके। तो अगर आप DSBDA से स्टार्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट आप AI को ही कवर करना, एंड आप या तो फिर WT से स्टार्ट करते हो एंड देन DSBDA एंड AI पर आते हो, क्योंकि WT एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है एंड इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस आपके किसी और सब्जेक्ट का है नहीं, एंड काफी सिंपली आपको इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना है, ओके। तो इस केस में मैं बोलूंगी या तो WT पहले खत्म करो, उसके बाद DSBDA और AI को देखो, नहीं तो पहले DSBDA AI को देखो एंड देन WT पर जाओ, ठीक है। एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट तो मैं लास्ट में ही आपको पढ़ना रेफर करूंगी, ठीक है। तो चलो ये बात क्या हो गई, आपको पहले क्या पढ़ना है इस बारे में। अब मैक्सिमम आपको कितना टाइम देना है, मैक्सिमम अगर सारी वीडियोस अपलोडेड है तो एक वीडियो को आप एक दिन तो दे सकते हो, मैक्स टू मैक्स अगर पकड़े तो 2 घंटे की वीडियो है, आप 2x पर देखते हो, आई नो अगर आप 2x पर देख रहे हो 1 घंटे में वो कवर होगी, बट आई विल नॉट फोर्स यू कि आप इसको 2x पर देखो, क्योंकि मेजरली कॉन्सेप्ट्स आपको अगर समझ में नहीं आता है, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी आप उसको रिवाइंड करके देखते हो। तो व्हाट आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि आपको एक वीडियो कवर करने में, सिर्फ वीडियो देखने में मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स सिर्फ वीडियो देखने में जाएंगे, यानी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में जाएंगे, तो सिर्फ आगे का जो 1 आवर है आपको उसके नोट्स रिवाइज करने में जाएगा, ठीक है। और आगे का सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर में बोल सकती हूँ मास्टर सॉल्यूशंस रिवाइज करने में जाएगा। तो अगर आप इतना टाइम दे दोगे तो आपका पर डे एक यूनिट कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता, एंड दिस कंप्लीशन इज द
मतलब परफेक्ट कंप्लीशन। इट इज नॉट लाइक जो स्टूडेंट्स एक दिन पहले पढ़ रहे हैं उनको आप साइड में कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज पीपल जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, दे आर प्लानिंग कि वो एक दिन पहले पढ़ने बैठने वाले हैं। दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम, दिस वीडियो इज फॉर देम हु वांट टू स्कोर। ठीक है, अभी आपके हाथ में है, यू कैन इंक्रीज योर CGPA। CGPA matters right now. We need to focus on CGPA, guys. अगर आपको अपने CGPA की टेंशन होगी तो डेफिनेटली यू विल जस्ट कवर दिस थिंग्स। ये तो मैंने मैक्स टू मैक्स आपको बताया कि आपको कितना टाइम लगेगा, 5 to 6 आवर्स लगेंगे मैक्स। वैसे कोई 2 घंटे की वीडियो को 4 घंटे नहीं लगने वाले, इफ यू जस्ट सिट इन वन गो एंड कवर इट। ओके, अगर आप ऐसे करते हो तो आपके पास 24 आवर्स, अगर मैं 24 आवर्स में 10 घंटे निकाल दूं फॉर योर स्लीप एंड ऑल एंड फॉर वट एवर यू डू, तो आपके पास अगर मैं फिर भी देखूंगी 12, 13, 14 आवर्स में, यू कैन गिव दिस 4, 5, 6 आवर्स टू कंप्लीट वन वीडियो एंड लेटर 10 आवर्स आपके बचते हैं फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप DA से पढ़ रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, यू कैन जस्ट कवर योर थिंग्स देयर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में आप अपने एक एक यूनिट कवर करते चलोगे एंड एट द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अगेन जो एग्जाम से ये पहले आपको गैप दिख रहा है ना, इस गैप में आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको सिर्फ अपने जो रिवीजन है ना, वो जैसे आपने वीडियो देखी थी, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, एक बार और देख सकते हो। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स वापस क्लियर करने एंड यू आर फीलिंग कि आप भूल चुके हो, एक बार और वीडियो देख लो, नोट्स रेफर करो, मास्टर सोल्यूशन। यही एक पाथ है टू सक्सेस, गाइस। दिस इज द थिंग विच आई फॉलो, दिस इज द थिंग विच मेड मी टू क्लियर एंड गेट 10 SGPA। तो प्लीज ऐसे आप अगर अपने सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, कि कोई प्रॉब्लम इन द सेंस आपको एग्जाम्स में कोई टेंशन वाली नाम की चीज ही नहीं होगी। फाइन, तो काफी स्ट्रेटेजिक वे में, काफी मोटिवेटिव वे में मैंने आपको ये चीजें समझा दी एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस, जो कि सॉरी टाइम टेबल जो कि आपको आज मिला है। नाउ इफ आई टेल यू गाइस, दिस इज द वेबसाइट। आई होप आप लोगों ने अपना अकाउंट इस पे क्रिएट कर लिया होगा। अकाउंट क्रिएट करना इन द सेंस एटलीस्ट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस और एनीथिंग विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। प्लीज ट्राई कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करो इसके ऊपर, आप लॉग इन कर सकते हो एंड लेटर इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज यू विल गेट ईयर 3 एंड सेमेस्टर 6 में जब आप आओगे यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग की सेमेस्टर बंडल। सेमेस्टर बंडल के अंदर आप हर जगह से प्रायोरिटाइज रहोगे, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में जो भी चीज अपलोड हो रही है रिलेटेड टू थर्ड ईयर, वो आपको सबसे पहले एक्सेस मिलेगा। दो अगर मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करूं तो दोनों भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको वहां मिल रहे हैं। तो दिस इज हाउ द सेमेस्टर बंडल वर्क्स। क्लियर है? आई नो आपको दोनों की जरूरत नहीं है, आपको एक ही की जरूरत है, बट इन दिस केस आई हैव जस्ट एडेड द थिंग्स whatever are related to third year। ठीक है, तो ये सेमेस्टर बंडल है विच इज फॉर ओनली सेमेस्टर 6 एंड गाइज इसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल रही होंगी ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अगर मैं कल जाके अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी करने वाली हूँ या अपलोड करने वाली हूँ विच विल रिक्वायर लेटर योर कोर्स परचेज, बट यहाँ पर इफ यू आर लाइक एनरोल्ड इन दिस सेमेस्टर बंडल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारी चीजें इसके अंदर खुद ऐड ऑन करके मिल जाएंगी। क्लियर है? तो ये बात हो गई सेमेस्टर बंडल की। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेमेस्टर बंडल यू कैन डायरेक्टली गो टू द सब्जेक्ट वाइज नोट्स। अगर आपको DSBDA चाहिए डायरेक्टली आप सिर्फ DSBDA का कोर्स ले सकते हो। दिस प्राइस इज ओनली फॉर द नोट्स, बट इफ यू वांट मास्टर सॉल्यूशंस एज वेल गाइस, तो आप मास्टर सॉल्यूशंस का जो यहाँ पर अगर आप अनलॉक करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग एज वेल। जब आप लॉग इन करोगे यहाँ पर आपको काफी डिटेल्स और ज्यादा मिल रही होंगी एंड द बेस्ट वैल्यू प्लान इज दिस, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे और मास्टर सॉल्यूशंस भी मिल रहे होंगे। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स लेना जा रहे हो तो फिर आपको ये वाला बंडल परचेज करना है जिसमें पूरे सब्जेक्ट के नोट्स भी हों और मास्टर सॉल्यूशंस भी हों। सिर्फ लाइक अगर आप देखो तो 299 से 399 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इफ यू जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर बंडल आपको मास्टर सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं आपको रेफर करना आफ्टर नोट्स रिवीजन, है ना। तो प्लीज आप इस चीज को जो है ना परचेज कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द वैल्यूज फ्रॉम हियर, है ना।
तो ये बात होगी। एंड यस, आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आपका सबसे पहले प्रायोरिटाइज फॉर्मेट में आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो थर्ड ईयर से रिलेटेड तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल है, अपलोड हो चुका है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस वीक मैक्सिमम अपलोड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आई विल गो टू अपलोड मास्टर सोल्यूशंस। तो डेफिनेटली बहुत स्मूथली वेबसाइट पर काम चल रहा है एंड आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। टिल एग्जाम्स आपके पास सारी की सारी चीजें इन हैंड होंगी। सबसे अच्छी बात है कि आप जो नोट्स से पढ़ रहे हो वो नोट्स यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इतने ज्यादा सिंपल लगेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाए। तो चलो ये बात हो गई नोट्स की एंड आई होप कि आप लोग नोट्स परचेज करोगे। जिन्होंने भी अकाउंट क्रिएट करा है, नोट्स परचेज करें, जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है एंड आई जस्ट लाइक अप्रिशिएट देम कि इन्होंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जब से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स आर जस्ट गोइंग एंड परचेजिंग नोट्स। आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स गाइज। यही चीज है, अगर आप लेके चलोगे तो अभी से आप डेफिनेटली लाइक 9+ पॉइंटर तो एकदम बेसिक चीज हो जाएगी आपके लिए, एकदम सिंपल सी चीज हो जाएगी लाना। तो प्लीज एक मंथ में आप इसको अच्छे से जो है ना इस वेबसाइट को निचोड़ लो। जो परचेज करोगे आप कोर्स उसको निचोड़ लो, जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको अच्छे से कवर कर लो। अगर शेड्यूल करूंगी कोई भी लाइव सेशन वगैरह इन फ्यूचर, डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, इट विल बी फ्री, इट विल बी फ्री, कोई परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। देन लेटर आप यहाँ पर अपना डाउट पूछ सकते हो, जिसमें लॉग इन आप करोगे तो यू विल गेट दी ऑप्शन टू आस्क अ डाउट एंड दिस डाउट्स दीज फीडबैक्स आर लाइक आंसर्ड ऑन प्रायोरिटाइज फॉर्मेट। तो प्लीज प्लीज आप जो है डाउट अगर आपको किसी भी रिलेटेड हो, वेबसाइट रिलेटेड हो, किसी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप यहाँ पर डाल सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर फीडबैक ओवर हियर। ठीक है, तो दैट्स ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट जो मुझे आपको बताना था एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाऊँ। एंड यस, इस वेबसाइट को भी हमें आगे लेके चलना है एंड काफी सक्सेसफुल जो है ना इन SPPU इसको बनाना है। तो आई होप यू ऑल गाइज विल सपोर्ट मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड या आपको भी इन रिटर्न लाइक अगर आप मुझे यहाँ पर आके अगर आप मुझे 1x सपोर्ट दे रहे हो तो आई एम हियर टू गारंटी यू कि मैं आपको 100x सपोर्ट इन रिटर्न दे पाऊँ। तो इट इज नॉट लाइक कि जितना मैं आपसे कमिट कर रही हूँ कि मैं सिर्फ नोट्स और मास्टर सोल्यूशंस दूंगी, दिस इज नॉट द थिंग वी फॉलो। मैं आपको उसमें जितने मेरे पास चीजें मुझे मिल रही होंगी या मैं बना रही होंगी, क्वेश्चन बैंक हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट शीट हो सकती है, कोई 1 पेज शीट हो सकती है रिवीजन की जो आप 1 घंटा पहले एग्जाम के देख पाओ, या जो भी मुझसे पॉसिबल होगा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग ओवर देयर। तो इट इज नॉट लाइक कि जितना कमिटेड है उतना ही मिलेगा, उससे 10 टाइम्स ज्यादा ही आपको यहाँ मिल रहा होगा। जस्ट द थिंग्स विल टेक टाइम एंड द एवरीथिंग विल बी कवर्ड बिफोर एग्जाम। सो आई होप गाइज यू विल सपोर्ट हियर एंड डेफिनेटली आज ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे एंड यू विल जस्ट परचेज द सेमेस्टर बंडल एंड गो फ्री विथ योर एग्जाम प्रिपरेशन। 1 मंथ में काफी सिंपल आप जो है चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ पर मेरी बात हो रही थी आपसे, मैंने काफी अच्छे से आपको सारी चीजें इन डिटेल एंड काफी टाइम लेके बहुत मोटिवेटिंग वे में समझा दिया है। अब आपके दिमाग में कितना आया है या फिर आपको कितना समझा है, इट इज अप टू यू। आई वॉन्ट योर गाइज कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि नेक्स्ट आपको कौन से वीडियो का जो है ना 1 शॉट चाहिए, कौन से पर्टिकुलर यूनिट का 1 शॉट चाहिए, किस सब्जेक्ट के। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन ओनली आई विल बी मेकिंग वीडियोस। तो जस्ट पुट डाउन the comments ki whether you want the videos or not or anything related to your doubts related to website वगैरह अगर आपको डालना है तो you can put on it। ठीक है, तो चलिए that's all for the day। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।